अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे ए रसूल इल्तिजा और फरियाद कर रही थी अपने शौहर के बारे में। अल्लाह सुनने वाला और इंतहाई मेहरबान है। ये आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की है सूरह अल मुजादिला आयत नंबर 1 यानी 58/1 है। इसको मैंने आपके सामने मुख्तसर तर्जमे से पेश किया और इसका इसमें जो मेन अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो ज़ौजैन है, ज़ौज है। और ज़ौज वैसे भी करीबी साथी को कहते हैं। ज़ौजैन वो बहुत सारे करीबी साथी। तो ये ज़ौज का लफ्ज़ आया बीवी के बारे में। तो अल्लाह ने इस औरत की, इस बीवी की फरियाद सुन ली जो अपने शौहर के बारे में रसूलुल्लाह से फरियाद कर रही थी। और ज़ौजैन नबी के उन करीबी साथियों को भी कहते हैं जो हर वक्त दौड़ धूप में उनके हर मामले में उनका साथ देते हैं। और ग़ालिबैन उन साथियों को कहते हैं कि जो लोग अपने रसूल के अहकामात की पाबंदी, हुक्म के इंतज़ार में रहते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह की वही का कोई हुक्म हो और उस पर अमल करें। और हुरैन उन करीबी साथियों को कहते हैं जो अपने हुस्न अखलाक, अपने किरदार और मामलात से कुरान पर अमल करके दूसरों को पेश करते हैं, उनको हुरैन भी कहते हैं। और अपने हुस्न अखलाक, अपने किरदार से मुतासिर करते हैं। तो ये आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की है, इसका मुख्तसर खुलासा यही था। ये अरशद कुरानी का चैनल भी, इसके मकासद ये हैं कि आप इसके मुताबिक दूसरों तक पहुँचाएँ, इसको सब्सक्राइब करें। ये हमारा दीनी फ़रीज़ा है आज के यूट्यूब के दौर में, जो हर घर में मौजूद है। इस कुरान को फ़ी सबीलिल्लाह बुनियादों पर लोगों में पहुँचाया जा सकता है। चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो इस आयत हाज़ा में अगली आयत में कहा गया कि जो लोग ऐसा करेंगे कसदन, अब उनके लिए सज़ा ये तजवीज़ की गई है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ज़ौजैन के बारे में, इनके ऊपर अमल करना होगा। और अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं इसकी पासदारी करनी होगी। और अल्लाह के हुक्म की पासदारी ना करने वालों को बतौर सज़ा अब सज़ा तजवीज़ की जाएगी, आगे चल के बताया जा रहा है। और ये कह दिया गया है कि माँ तो वही होती है जिसने उसको जना होता है, कोई औरत उसकी माँ नहीं हो सकती। और बीवी तो वो होती है जिसका उसके साथ निकाह हुआ होता है। ना बीवी माँ बन सकती है, ना माँ बीवी बन सकती है। तो ये अल्लाह के अहकामात की जो पैरवी नहीं करता और अल्लाह के अहकामात को जो छोड़ देता है, वो तबाह व बर्बाद हो जाता है और माशरे में ज़लील व ख्वार हो जाता है और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अल्लाह हमें इस कुरान पर अमल करने की तौफीक दे और इस कुरान पर गौर व फ़िक्र की तौफीक दे। क्योंकि हम जब इस कुरान पर गौर व फ़िक्र करेंगे, इसको दूसरों तक पहुँचाएँगे, तो तभी ही कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी का राज़ सिर्फ़ इसी पर है कि हम कुरान की पैरवी करें। कुरान के अलावा कोई किताब ला रहे पर गारंटी नहीं है और यही हम पर फ़र्ज़ है। जैसे सूरह माइदा में कह दिया गया कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका काफ़िरून ज़ालिमून फ़ासिकून। वो लोग जो कुरान पर फ़ैसले नहीं करते, इसके मुताबिक अमल नहीं करते, इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, इसको लपेट कर रख देते हैं, वो ज़ालिम, फ़ासिक और काफ़िर बन जाते हैं। तो इसी सूरह में आगे चल के कहा कि जो लोग, अब आपको हुक्म दे दिया गया कि बीवी के बारे में उसको माँ नहीं कह सकते। अब जो इस जुर्म का इर्तिकाब करेगा उसको बतौर सज़ा 2 महीने के रोज़े यानी 60 मुसलसल रोज़े रखने होंगे। ये सज़ा पनिशमेंट तैयार की गई है ऐसे शख्स के लिए जो कसदन अपनी बीवी को माँ कहता है। गलती जो हो गई सो हो गई। अब आइंदा के लिए इसकी सज़ा ये तजवीज़ की गई है। और अगर वो ऐसा ना कर सकेगा तो फिर उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। वो भी ना कर सके तो 60 गरीब मस्कीन लोगों को खाना खिलाना होगा। तो ये बतौर सज़ा ये तजवीज़ किया गया कि ताकि इसका सद्भाव किया जाए और तदारुक किया जाए। बाज़ माशरों में ऐसी चीज़ें फैल जाती हैं कि वो हर बात पे, हर झगड़े पे, हर लड़ाई पे बीवी को माँ कह देते हैं। तो ऐसा कहना अब जुर्म बन चुका है। और कुरान मजीद हमारे पेश नज़र है। कुरान को एक दफ़ा तर्जमे से पढ़ लिया जाए तो इन बुराइयों से और इन सारी चीज़ों से इंसान को निजात मिल जाती है। तो कुरान हम पर फ़र्ज़ है, इसको पहुँचाना भी हम पर फ़र्ज़ है।
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلام علیکم۔